Today we will cover the prescription part, computerized prescription, telemedicine prescription, or we can say that the e-prescription. तो ई प्रिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, कैसे ये वर्क करता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्रिस्क्रिप्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कंसल्टेंट रूम में जहां डॉक्टर होते हैं वहां पर हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए जो आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हो, और वहां पर आप वो पेशेंट देख सकते हैं जो बाहर ओपीडी में आपके लिए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन विंडो है। मैं एज्यूम करता हूँ कोई पेशेंट जिसकी UHID 45 है वो आज विजिट किए हैं, उनका लास्ट विजिट मेरे पास 16 अक्टूबर का था। मैं ये बिलिंग ऑपरेटर की तरह ओपीडी का कंसल्टेशन रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने जनरल मेडिसिन में डॉक्टर लोकेश वर्मा के अंडर में 500 रुपीज़ की ओपीडी बना रहा हूँ। मेरे ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेशेंट हैं जिनको मैंने यहाँ रजिस्टर्ड करके रखा है डॉक्टर लोकेश सर के अंडर में, और मेरे टोकन नंबर 1 2 3 यहाँ पर चल रहे हैं। अभी मैं कोई भी डिटेल फैच कर सकता हूँ, रीडिट में सर्च कर सकता हूँ, कुछ भी अगर मैं सर्च करूँगा तो मुझे फॉर एग्जांपल पेशेंट के वाले पेशेंट चाहिए सभी जिनका नाम के से स्टार्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट करण है, तो मैं जो इसी की ओपीडी बनानी है मैंने इस पर क्लिक किया, सिस्टम ने बताया 104 इसकी UHID है। अब मैं डॉक्टर लोकेश सर के अंडर में ये ओपीडी बनाता हूँ और रजिस्टर्ड करता हूँ। जैसे मैं रजिस्टर्ड करता हूँ सिस्टम एक ओपीडी का रिसिप्ट ऑफर करता है, ये हम पेशेंट को दे देते हैं। पेशेंट ओपीडी क्यू में वेट करता है और पेशेंट मेरे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 पेशेंट डॉक्टर लोकेश वर्मा के अंडर में रजिस्टर्ड हैं, सभी पेशेंट जनरल मेडिसिन के हैं। और जैसे ही ये पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं, हम सिस्टम क्या करता है, सिस्टम इनका टोकन नंबर जनरेट करता है। हम उसकी ओपीडी की रिसिप्ट पर भी टोकन नंबर प्रिंट करते हैं, सेम एज हम टोकन डिस्प्ले भी दिखाते हैं। तो ये मेरा टोकन डिस्प्ले है। अगर आप देखेंगे टोकन डिस्प्ले में तो मैंने मान के चला है कि हम लोग सिस्टम ने एज्यूम किया है कि सभी टोकन को आप 5 मिनट्स का टाइम स्टैम्प दे रहे हैं। आप कितने एक पेशेंट को कितना टाइम देते हैं, कितना पेशेंट दिन में देखते हैं, सबकी सेटिंग हमारे सॉफ्टवेयर के एडमिन मॉड्यूल में दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला पेशेंट मेरे पास शिल्पा है जिसका अभी नंबर आ चुका है, वो टोकन नंबर 1 है और इस वक्त वो डॉक्टर के रूम में जाने के लिए रेडी है। उसके बाद राजेश, फिर अमित और करण। क्योंकि टोकन नंबर सीक्वेंस में है तो सिस्टम क्या कर रहा है, EWT दिखा रहा है। EWT स्टैंड फॉर द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम। तो मुझे पता है कि अगर मेरा नाम करण है तो मेरा नंबर 15 मिनट बाद आने जा रहा है, तो मैं यहाँ पर टोकन स्क्रीन लगा सकता हूँ। ये टोकन स्क्रीन हम अपने रिसेप्शन काउंटर पर वेटिंग एरिया में लगा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास स्मार्ट डिस्प्ले डिवाइस होना चाहिए और वो आपके IP से कनेक्ट होना चाहिए जिससे आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है। अब हम चलते हैं मेन प्रिस्क्रिप्शन विंडो में जो कि डॉक्टर मॉड्यूल है। ये मेरा डॉक्टर मॉड्यूल है। यहाँ पर मैं देख पाऊंगा कि मेरे कितने पेशेंट इस वक्त मेरी ओपीडी के लिए रजिस्टर्ड किए गए। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये सारे मेरे पेशेंट हैं। मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल एक पेशेंट के लिए जिसका नंबर सबसे पहले है, तो मैं टोकन में सबसे पहले पहुँचता हूँ वही पेशेंट के लिए जिसका रजिस्ट्रेशन मैंने किया हुआ है। तो मैं शिल्पा के प्रिस्क्रिप्शन विंडो पर क्लिक करता हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर वाइटल्स और कुछ पास मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री ऑलरेडी मेरे रिसेप्शन काउंटर ने फीड किया हुआ है। तो वो यहाँ पर जो फीड किया जाता है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। हाँ, एज ए डॉक्टर मुझे कुछ यहाँ मॉडिफिकेशन करना है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ हमने क्लासेस बनाई हुई है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लिपिड और लाइफस्टाइल की। अभी क्या है कि कुछ ई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो CDSS क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से भी कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये उसी का एक मॉड्यूल है जिसमें हमने कुछ असेसमेंट के बिहाफ पे CDSS की रिकमेंडेशन भी एज ए काइंड ऑफ वैलिडेट एडवाइस आपको दिखाई जाएगी जो कि CDSS की साइड से आपको दी जाएगी। तो अभी उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। अभी के लिए हम एक जो हमारा नॉर्मल जनरल प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम कंप्लेन लेते हैं। कंप्लेन की लिस्ट हमें दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को वॉमिटिंग कंप्लेन हो रही है तो आप यहाँ पर वॉमिटिंग मार्क करेंगे, ये यहाँ पर कंप्लेन मार्क हो जाएगी। जनरल एग्जामिनेशन में आप यहाँ पर हमने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। आप इन टेम्पलेट्स में से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ड्रॉजी टेम्पलेट सेलेक्ट किया है तो उसकी जो टेक्निकल वैल्यूज है वो यहाँ लोड हो जाती है। ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं ये आप भी बना सकते हैं। जितने भी टेम्पलेट्स दिए हुए हैं सब सेटिंग टैब यहाँ लगा हुआ है, ऊपर सारी सेटिंग यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद हम सिस्टम एग्जामिनेशन करते हैं। CVS में मैंने AS लिया है, CNS के अंदर मैंने सेरेब्रल साइन लिया है, सेलेक्ट किया है तो वो वैल्यू यहाँ आ जाती है। इन सबके टेम्पलेट मैनेजमेंट आपको अपनी सेटिंग टैब में दिए गए। आप चाहे तो ये कंटिन्यूस ये यूज कर सकते हैं या आप अपना टैबलेट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोविजनल डायग्नोसिस में आता हूँ। मुझे लगता है असेसमेंट के बाद पेशेंट को डेंगू फीवर है, मैं ये मार्क कर सकता हूँ पेशेंट को कब से फीवर है, 1 वीक से फीवर हो रहा है। अब यहाँ पर मैं इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन एडवाइस में मैं यहाँ पर मार्क करूंगा कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन मुझे एडवाइस करने हैं। मुझे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को लिपिड प्रोफाइल और यहाँ पर मुझे KFT एडवाइस करना है।
ये टेस्ट मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन ये भी होता है, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ। ग्रुप्स अगर मैं क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ओपीडी बेसिक का ग्रुप लिया है, तो कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑटोमेटिक लोड हो जाते हैं। अभी हम वही करते हैं जो आपने मार्क किए थे। यहाँ पर आता है सर मेन पार्ट, जहाँ पर हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए बहुत ही ईजी है, हमारा पूरा प्रिस्क्रिप्शन विंडो टैब्स की होती है कीबोर्ड में, उससे ऑपरेट की जाती है। तो अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बी कॉम्प्लेक्स में लेता हूँ। तो जो मेडिसिन हम कुछ भी एक इसमें टाइप कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, डोज वगैरह यहाँ पर आ जाती है। तो मैं बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन के आगे फिर चलता हूँ। हमने मेडिसिन ऐसे मार्क की है, वो यहाँ पर इस तरह से आ गई है। अभी मुझे कोई मेडिसिन ऐड की है, उसको डिलीट करना, मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। फिर मुझे कोई आगे और एक मेडिसिन लेनी है, फॉर एग्जांपल मैंने एसिलॉक 400 ली है, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसकी डोज जो मैं पहले देता रहा हूँ वो कर सकता हूँ। इसे मुझे कोई चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ। ऐसे ही हम लोग अलग अलग मेडिसिन इसमें टाइप कर सकते हैं। मैं अगर ए बी टाइप करता हूँ, जितनी भी मेडिसिन मेरे पास इस तरह के नेम से रिलेट करती होंगी वो यहाँ पर आ जाती है। कुछ कुछ का अगर डेफिनेशन नहीं है तो आप यहाँ पर डेफिनेशन टाइप कर सकते हैं, और इस डेफिनेशन टाइप करने के बाद जब आप इसे सेव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये डेफिनेशन परमानेंटली सिस्टम में सेव हो जाती है। उसका एडवांटेज ये होता है, जब कभी आप ये मेडिसिन दोबारा लगाएंगे तो इस मेडिसिन की जो डेफिनेशन आपने यहाँ सेव की है वो परमानेंटली सिस्टम स्टोर करता है और नेक्स्ट टाइम आपको एडवाइस करता है। जैसे हमने ऊपर इन्वेस्टिगेशन के ग्रुप बनाए थे, हम लोग मेडिसिन के ग्रुप भी बना सकते हैं। लेट सपोज मुझे फॉर एग्जांपल एस्थमा का टेम्पलेट उठाना है, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो 7 मेडिसिन यहाँ पर अपेंड हो जाएंगी जो आपने ग्रुप में ऐड किया हुआ है। और जो भी आपने ग्रुप में ऐड किया, हो सकता है आपको ये मेडिसिन नहीं चलानी, तो आपने इसको डिलीट किया और डिलीट हो जाती है। आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल ये मेडिसिन DSR 2 बार आ गई, आप इसको एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हो सकता है आपने इस मेडिसिन को किसी और तरीके से पेशेंट को देना हो, तो आप उसे एडिट करके अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अभी इसमें मेडिसिन नीचे कैसे आती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई आप मेडिसिन यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, और जब आपने मेडिसिन टाइप की और आपको लगा कि मेडिसिन ओके है, मुझे इसमें सिर्फ यही देना है, तो आप टैब की दबाकर जैसे आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर होता क्या है, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब आप टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आपका वो मेडिसिन ऐड हो जाएगा। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक डेमो वीडियो है। जब सिस्टम आपके लिए जाएगा तो वहाँ पर प्रॉपर आपके डिपार्टमेंट के मेडिसिन और साल्ट वहाँ पर दिखाई देंगे, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं हम ट्रीटमेंट प्लान में। आप ट्रीटमेंट प्लान जो आप लेना चाहें वो आप इसमें लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या ट्रीटमेंट प्लान आपको करना है पेशेंट का, तो वो आप यहाँ लेकर आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अभी के लिए हमने ओपीडी प्रोसीजर क्या किया है वो आप यहाँ पर, जैसे मैंने इमरजेंसी मेडिसिन या वाइटल मेजरमेंट किया है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। डाइट प्लान, पेशेंट को डाइट आपने क्या दे रहे हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट आपको ऑर्डर करनी है, और यहाँ पर मेरे को ड्रग एलर्जी कोई मार्क करनी है तो वो यहाँ पर मैं ड्रग एलर्जी मार्क कर सकता हूँ। ड्रग एलर्जी मार्क करने के लिए फॉर एग्जांपल पेशेंट को आयरन टैबलेट से एलर्जी है तो वो आप यहाँ मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ऐसी मेडिसिन लिखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम उसको आपको एडवाइस करेगा, सजेस्ट करेगा कि ये मेडिसिन पेशेंट को अगर लिखते हैं तो ड्रग एलर्जी का रिकॉर्ड हमारे पास है। ऐसे ही ये इन्वेस्टिगेशन वो होते हैं जो मुझे फॉलोअप में करने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ब्लड शुगर करके आना है, जब आप मुझे बुलाएंगे आफ्टर 5 डेज तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन फॉलोअप है। फिर यहाँ पर ICD-10 कोडिंग दिया हुआ है, इसके लिए अगर आप यहाँ टाइप करेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसको लोड कर सकते हैं। तो ICD कोडिंग दिया हुआ है, रेफरल का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप पेशेंट को किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ICD के लिए आप यहाँ पर सर्चिंग के अपार्ट यहाँ पर हमने पूरा एक डिक्शनरी बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से भी आप ICD कोडिंग को मार्क कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने ICD सर्च किया है, हम लिस्ट से भी चूज कर सकते हैं। पूरा प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद अब हमें लगता है कि प्रिस्क्रिप्शन को हमें कंप्लीट करना है, हम यहाँ पे फॉलोअप डेज डालेंगे 4 और सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डेट पिक करेगा। टाइम स्लॉट मार्किंग देना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं कि पेशेंट को हमें किस टाइम हमें उसको कॉल करना है, फिर आप उसे सबमिट करेंगे या आप प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिस्क्रिप्शन रेडी हो जाएगा। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन रेडी हो चुका है। इसमें हमारी पेशेंट की डेमोग्राफिक डिटेल, उसका UHID, उसके वाइटल्स, क्या सिस्टम एग्जामिनेशन हमने क्या जनरल एग्जामिनेशन लिए थे, क्या हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस था, क्या ICD कोड है, इन्वेस्टिगेशन एडवाइस, और जितनी भी मेडिसिन हमने यहाँ लिखी हुई है वो सब यहाँ पर आती है। आप देखेंगे जो मेरे इंस्ट्रक्शन है वो किसी एक रीजनल लैंग्वेज में आ रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे ये फॉर एग्जांपल मलयालम में है, तेलुगु में है, और आप चाहते हैं ये हिंदी में या मराठी में कन्वर्ट हो जाए तो सेटिंग टैब में हमने वो लैंग्वेज सेलेक्टर दे रखा है, आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रिस्क्रिप्शन उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इसमें क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखा है उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन एज ए कंसल्टेंट मेरे को लगता है कि मुझे सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट पर कुछ 4 या 5 चीज़ें ही पेशेंट को देनी है, जैसे कि कुछ उसको इन्वेस्टिगेशन एडवाइस या उसकी मेडिसिन। तो ये चॉइस हमने आपको सिस्टम में दिया हुआ है कि भाई आप जो प्रिंट करना चाहते हैं उतना पोर्शन ही हम पेशेंट को ऑफर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा प्रिस्क्रिप्शन जितनी चीज़ें लिखी हैं उतना ही पेशेंट को देने जा रहे हैं। तो आप इसमें इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सेटिंग टैब में मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सेटिंग टैब के अंदर अगर आप जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर अब मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ या यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं वापस जाता हूँ अपने प्रिस्क्रिप्शन में, जो भी मैंने प्रिस्क्रिप्शन बनाए हैं RX प्रिंट में मेरे को यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी जब मैं प्रिस्क्रिप्शन का दोबारा प्रिंट करूँगा तो जो मेरी इंस्ट्रक्शंस मैंने अभी आपको दिखाए थे, जो मैंने मलयालम लैंग्वेज में थे, वो अभी मैं हिंदी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी रीजनल लैंग्वेज में पेशेंट को ऑफर कर रहे हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पर ये हिंदी में कन्वर्ट हो गए। और हमने सेटिंग टैब में ये भी चॉइस दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको कितना पार्ट पेपर पे प्रिंट करना है। वापस आते हैं जो हमारी मेन विंडो है जहाँ पर ओपीडी क्यू है। आप देखेंगे कि शिल्पा को मार्क किया है सिस्टम ने कि आउट ऑफ 4 1 डन है, 3 पेंडिंग, मतलब अभी 3 पेंडिंग। अगर मैं टोकन विंडो पे जाता हूं, आप देखिए वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है, मतलब शिल्पा यहां से एग्जिट कर गई है, राजेश का टर्न है। फिर वापस आप देखें करण का अगला नेक्स्ट 10 मिनट में उसका नंबर आने जा रहा है। अब मैं वही करूंगा, मैं प्रिस्क्रिप्शन विंडो ओपन करूंगा, RX आइकन पे क्लिक करूंगा। पेशेंट के वाइटल्स अगर ओपीडी काउंटर से लिए गए ठीक है, नहीं तो आप यहां से भी टाइप कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप यहां नहीं कर सकते। हो सकता है मेरे पास अभी कोई ऐसा नर्सिंग स्टाफ नहीं है जो इतना वैल्यू फिल कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ वैल्यू फिल की है। ये पार्ट हमारा CDSS का है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो ड्राफ्ट करेंगे। यहाँ पर हम कंप्लेन लेते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं, ये स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। प्रोविजनल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, देन मेडिसिन के ग्रुप आप बना सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन के ग्रुप बना सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस को फास्ट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लान आप मार्क कर सकते हैं। ओपीडी प्रोसीजर अगर आपने कुछ किया है, फिजियोथेरेपी किया है या कुछ आपने इमरजेंसी केयर किया है वो आप मार्क करेंगे। ड्रग एलर्जी मार्क करेंगे और ICD-10 कोड अगर आपको यूज करना है तो आप करेंगे और सबमिट करेंगे। इस पूरे प्रिस्क्रिप्शन विंडो को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं आपके लिए। लेट सपोज आप कहते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए, मेरे लिए ओके है, गुड। अगर आप कहें कि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है ये सब, फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट प्लान की, डे केयर प्रोसीजर को, तो आप एडमिन मॉड्यूल से इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन विंडो को भी कस्टमाइज करा सकते हैं कि मेरे यहाँ पेशेंट फॉर एग्जांपल जनरल मेडिसिन के होते हैं या ऑर्थो के होते हैं, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप इसे अपने सिस्टम की एडमिन सेटिंग से मैनेज कर सकते हैं। ये आप जितना एक्सटेंड करना चाहें वो कर सकते हैं। ओपीडी क्यू में वापस आता हूँ। अभी मैं वापस शिल्पा का प्रिस्क्रिप्शन ओपन करता हूँ और मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। आप नीचे सबसे नीचे देखिए, ये हिस्ट्री है। मतलब जितनी बार भी पेशेंट मेरे पास आता जाएगा, मेरी हिस्ट्री नीचे ये सेफ होती चली जाएगी। आप देखेंगे आपने क्या क्या कंप्लेंट्स मार्क की थी, क्या एग्जामिनेशन मार्क किया था, क्या ड्रग एलर्जी मार्क की थी, क्या फॉलोअप में आपने कौन सा इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आपने मांगा था, क्या मेडिसिन मार्क की थी, वो सब यहाँ हिस्ट्री में आ रही है। प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटराइज होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर अब आपको ये पेशेंट नेक्स्ट टाइम आता है, उसके पास कोई पेपर नहीं है, तो यू कैन सी दैट कि भाई अगर वो पेपर नहीं भी लेके आ रहा है तो आपके पास वो EMR डेटा है आपके सिस्टम में, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने पेशेंट को क्या रिकमेंड किया था, क्या एडवाइस किया था। अब इसका एक टेक्निकल एडवांटेज ये होता है कि लेट सपोज मुझे वो पेशेंट आया है 1 हफ्ते बाद और मुझे यही मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, तो मुझे दोबारा से इतना एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज ए बटन विद द नेम कॉपी RX, आप इस पर क्लिक करेंगे, वो मेडिसिन ऊपर कॉपी हो जाएगा आज के लिए। क्योंकि वो ऑलरेडी था तो सिस्टम ने उसको डबल किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी RX क्लिक करने पर ये 6 मेडिसिन ऑटोमेटिकली उसी सीक्वेंस में ऊपर आ गई हैं जो लास्ट टाइम मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया था। इसमें से कुछ मेडिसिन को आप होल्ड करना चाहते हैं, जैसे मुझे B-कॉम्प्लेक्स को होल्ड करना है, तो आपने होल्ड आइकन पे क्लिक किया है और यहाँ पर ये होल्ड हो गई। होल्ड में क्या होता है कि देखिए अगर आप नया प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे और वो मेडिसिन जो अभी उसके पास हैं आप उसे डिलीट करेंगे प्रिस्क्रिप्शन से, तो पेशेंट ट्राई सोचता है कि भाई ये फार्मेसी को वापस कर दी जाए या उसकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसको नेक्स्ट विजिट में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप होल्ड करेंगे। तो इसका मतलब ये है एज ऑफ नाउ अभी होल्ड किया है, बट आपको ये रिटर्न नहीं करनी है, इन टाइम टू कम आपको इसको यूज़ करनी है। तो ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है। मैं डॉक्टर मॉड्यूल में मेन और क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जितने भी RX आपके बन चुके होते हैं उनका प्रिंट यहाँ से आता है। इसमें हम लोग TAT देख सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम, कि रजिस्ट्रेशन टाइम और RX में कितना टाइम मैंने लगाया है, फॉलो अपडेट मैंने पेशेंट को क्या दी है, CDSS का असेसमेंट यूज हुआ है या नहीं हुआ ये भी आप कर सकते हैं। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मैं व्हाट्सएप पर भी पूरा प्रिस्क्रिप्शन सेंड कर सकता हूँ।
पेशेंट सर्च में मुझे कोई पेशेंट सर्च करना है जिसका मेरे को लगता है कि भाई मेरे को पेशेंट UHID नंबर 1 का कोई पेशेंट है, अब मैंने कितनी बार उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो मैं यहाँ पे उसको एक्सपेंड करके सब देख सकता हूँ कि क्या क्या मेडिसिन लगाई है। कोई स्पेशल मेडिसिन आपको देखनी है कि भाई मैंने कितनी मेडिसिन मैंने बी कॉम्प्लेक्स कितने पेशेंट को लगाया है, मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिट्रॉम टैबलेट देखूं तो मैंने कितने पेशेंट को दी है, तो आज वो बता देंगे कितने प्रिस्क्रिप्शन कितनी मेडिसिन को मैंने ये पेशेंट को मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है। तो पूरे प्रिस्क्रिप्शन को हम यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे पास OPD के पेशेंट होते हैं, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी IPD में यूज हो रहा है, तो IPD में जितने पेशेंट आपने मेरे अंडर में रजिस्टर्ड किए वो यहाँ दिखाई देते हैं। अब वो जो यहाँ दिखाई देते हैं उनमें और OPD के पेशेंट में फर्क ये होता है कि IPD का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो बेसिकली मेरे एक नर्सिंग स्टाफ के लिए एक ऑर्डर की तरह होता है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मैं जो मेडिसिन लिख रहा हूँ वो नर्स के लिए है, ना कि मेरे पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट तो एडमिटेड है मेरे हॉस्पिटल में। तो मैं यही दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर एक पेशेंट लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल अमन वर्मा का हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन अप्रॉक्सीमेटली सेम है, कुछ डिफरेंस आएगा। मैं मेन पॉइंट फिल करके आपको दिखाता हूँ। सेम आपने लिया है, पेशेंट को किस लिए हमने जो है एडमिट किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन किया है। सिस्टम एग्जामिनेशन में हम CVS MS ले लेते हैं। नर्सिंग इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ इंडोर की नर्सिंग स्टाफ को कि पेशेंट की पोजीशन क्या रखनी है, लेटरल रखनी है, क्या क्या करना है, आपने कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है, आपने SpO2 मॉनिटरिंग करनी है, आपने फॉर एग्जाम्पल IO चार्ट प्रिपेयर करना है। डायग्नोसिस क्या है, अगेन मैं फॉर एग्जांपल पेशेंट केयर क्या है, पेशेंट केयर में मैं स्पॉन्जिंग के लिए कह रहा हूँ, मैं राइस स्टॉप फीडिंग के लिए कह रहा हूँ, तो ये मेरी पेशेंट केयर की इंस्ट्रक्शन है जो मैं नर्स को देने जा रहा हूँ। कोई प्रोसीजर मुझे करना है ABCD, वो आप यहाँ मार्क करेंगे, उसे पता लगेगा कि ये प्रोसीजर 1 है जो आज के लिए दिया गया है। प्रोविजनल डायग्नोसिस में लेट सपोज अगेन मैं फिर वो डेंगू फीवर ही ले लेता हूँ, और फिर मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं ग्रुप लगा देता हूँ। तो अगर मैं ग्रुप लेता हूं तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल उसके रिक्वेस्ट में जाएंगी, और जो नर्स होगी वो रिक्वेस्ट लैब को भेजेगा। तो अभी मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल IPD के लिए भी अगर IPD का मैंने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं डाइट प्लान वगैरह भी मार्क कर सकता हूँ। जैसे इन्फेक्शन वाले पेशेंट है तो क्या देना है, और कुछ अदर से इंस्ट्रक्शन मुझे देना है वो मैं दे सकता हूँ, कुछ नोट्स यहाँ लिख सकता हूँ और सबमिट करूँगा। सबमिट करने से पहले सिस्टम पूछ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर कि जो इंस्ट्रक्शन है, जो मेडिसिन है, जो आपने एडवाइस किया है प्रिस्क्रिप्शन, वो किसके लिए है। तो अगर आप टिल नेक्स्ट ऑर्डर लिखेंगे, इसका मतलब ये जब तक मैं अगला ऑर्डर नहीं देता तब तक आपको दवाई चलानी। तो आप नर्स से कह रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ से कह रहे हैं। अगर आप नाइट, इसका मतलब ये नाइट का प्रिस्क्रिप्शन है, ये मॉर्निंग का, ये सर्जरी का है। और अगर आप एडवाइस ऑन डिस्चार्ज करते हैं, इसका मतलब ये है ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन उसके डिस्चार्ज समरी में कॉपी हो जाता है। मतलब ये किसी नर्स के पास नहीं जाता, बल्कि सीधा आपकी जो इंडोर की डिस्चार्ज समरी है उसमें पोस्ट हो जाती है। अभी के लिए मैं टिल नेक्स्ट ऑर्डर लेता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ, तो ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन फॉर दिस पेशेंट मेरा रेडी हो जाता है। और इस प्रिस्क्रिप्शन पेपर को मैं IPD की फाइल में लगाता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉनिकली EMR के फॉर्मेट में ये आपके नर्सिंग मॉड्यूल में पहुंच जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पहुंचता है। जैसे मैंने पेशेंट अभी लिया था आपका अमन वर्मा, मैंने ये पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन किया है यहाँ पर। ओके, तो एक नर्सिंग मॉड्यूल सॉफ्टवेयर में है जहां पर वो नर्स के पास ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं देख लेता हूँ, IPD नंबर 9 है, हम यहाँ से नर्सिंग मॉड्यूल में जाते हैं, और जब हम यहाँ से पहुँचते हैं वहाँ पर, तो जो नर्सिंग मॉड्यूल है वो मैं यहाँ देख पाऊंगा। अब हम यहाँ पे नर्सिंग प्रोग्रेस में जाते हैं, IP नंबर 9 हम सर्च करते हैं, तो मैंने देखा कि अभी अभी ऑर्डर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है। हो सकता है सेकंड ऑर्डर भी हो, थर्ड भी हो, 4 भी हो, एक IPD के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं। अब हमने क्या क्या इसमें वर्क किया हुआ है वो यहाँ हम एक्सपेंड करके देख सकते हैं। इसमें मैं पूरा प्रोसेस दिखाई देता है, क्या क्या आपने एडवाइस किया है। अब आप यहाँ पर मेडिसिन लगाना चाहते हैं तो मेडिकेशन चार्ट में आएंगे, अपने मेडिसिन को एक्सपेंड करेंगे। लेट सपोज आपके पास मेडिसिन आ चुकी है, आपने पेंटॉप का इंजेक्शन देना है पहला डोज, आप डोज के आइकन पे क्लिक करेंगे, कोई कमेंट है मार्क करेंगे, सबमिट करेंगे, आपके मेडिकेशन चार्ट में ये मार्क हो जाएगा कि पंकज यूजर ने ये इतने बजे इस डेट में ये पहली डोज दी। अभी नर्सिंग मॉड्यूल की भी अलग से एक वीडियो है, अभी हम वापस जाते हैं जो हमारा डॉक्टर मॉड्यूल है। डॉक्टर मॉड्यूल में जैसे मैंने IPD में प्रिस्क्रिप्शन किया, सिस्टम बताता है कि आपने आज इनका एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया है, मतलब एक पेशेंट के मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन बन सकते हैं। आप देखिए, जैसे OPD में RX प्रिंट था, मुझे रिकॉर्ड चेक करने के लिए कि मैंने कितने प्रिस्क्रिप्शन बनाए हैं, IPD में मेरे पास RX प्रिंट है। वैसे मेरे पास प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में हम डेली की छोटी बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में हम कुछ प्रोग्रेस और एडवाइस डाल सकते हैं, बाकी डिटेल में हमने नर्सिंग मॉड्यूल में दिया हुआ है।
ये मेरा डे केयर है। अगर कोई पेशेंट डे केयर में आते हैं, कोई आरसीटी का या डेंटल प्रोसीजर में आते हैं, या कोई शॉर्ट टर्म सूचरिंग या इमरजेंसी केयर के लिए आते हैं, तो वो पेशेंट अगर ओपीडी से मेरे लिए रजिस्टर्ड हुए हैं तो मैं यहाँ देख पाऊंगा। अगर मैं यहाँ देख पाऊंगा तो उन पर वर्क कर पाऊंगा। उन पर वर्क कैसे होता है, उसके लिए एज्यूम करिए ये मेरे पास है, ट्रेसिंग का है, और मैंने प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा और इसका प्रोग्रेस नोट, कॉम्प्लिकेशन, पैराग्नोसिस यहाँ हम इसको फिल करेंगे और सबमिट करेंगे, तो मेरा ये डे केयर का जो मेरा EMR है वो यहाँ से प्रिपेयर होगा। फिर मैं अपॉइंटमेंट में आता हूँ। अपॉइंटमेंट में देख पाता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल पेशेंट 29 में कितने पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, 30 में कितने पेशेंट आ रहे हैं। अगर मैंने प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन में फॉलोअप मार्क किया है तो इस चार्ट को मैनेज कर सकता हूँ। सेटिंग्स में काफ़ी चीज़ें दिया हुआ है। जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आपको हम 1 बाय 1 सभी मॉड्यूल्स के बारे में बताएंगे, सारे फीचर्स के बारे में बताएंगे। अभी के लिए इतना है कि आपकी जो मेडिसिन है, अगर आप चाहते हैं वो सिस्टम में इंपोर्ट हो जाए, तो यहाँ पर हमने एक्सेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। जो मेडिसिन आपके यहाँ चलती हैं आप उन्हीं को इंपोर्ट करें, वही आपको प्रिस्क्रिप्शन में दिखाई देती है। सो आपका डॉक्टर मॉड्यूल बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर ओपीडी मॉड्यूल। तो ओपीडी मॉड्यूल में भी आप जाके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपने अभी जो ओपीडी में जो प्रिस्क्रिप्शन मार्क किया था शिल्पा का, वो यहाँ मार्क हो गया है। मतलब एवरीवन इज गेटिंग द सेम इन्फॉर्मेशन कि आपके बाकी EMR मॉड्यूल में क्या चल रहा है। अब शिल्पा का चूंकि आपने ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन दे चुके थे, तो अब आप इन्वेस्टिगेशन बिलिंग विंडो पे जाइए, तो आप देखेंगे जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किए थे वो यहाँ ऑटोमेटिक बिलिंग में रेडी हो चुके हैं। मतलब एज एन ऑपरेटर आई नीड टू क्लिक ऑन द जस्ट पेमेंट मोड कि अब पेशेंट कैसे पे करना चाहता है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटेड है। अब जैसे आपका आपने ये प्रिस्क्रिप्शन के बाद इन्वेस्टिगेशन की बिलिंग की, KFT और LFT की, तो आप देखेंगे ये सीधा बिलिंग आपकी लैब में चली जाएगी और लैब वाला पर्सन उस पेशेंट के वो सैंपल के लिए रेडी है जो को आपने एडवाइस किया है। तो एज ए डॉक्टर मॉड्यूल से आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसमें से जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिलिंग काउंटर पे गई है, बिलिंग काउंटर से जैसे ही इन्वेस्टिगेशन मार्क होती हैं उसकी रिक्वेस्ट बन के कंसर्न लैब में आ जाती है। अब ये काम आगे का लैब टेक्नीशियन का है, उसके लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई। तो अभी के लिए डॉक्टर मॉड्यूल का ओवरव्यू ये है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी डॉक्टर्स का अपना अपना प्रैक्टिस करने का पैटर्न डिफरेंट होता है। उनको कुछ इजी लगता है, कुछ चीज़ें टिपिकल लगती हैं, तो उसके हिसाब से हम ये एज्यूम करते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन विंडो हमने बनाई हुई है दैट इज 80% ऑफ योर रिक्वायरमेंट। हम इसमें कस्टमाइजेशन करके आपके लिए सुटेबल विंडो बना सकते हैं, बट ओवरऑल 80% स्ट्रक्चर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यही है जो हमने आपको सॉफ्टवेयर में दिखाया है। थैंक यू सो मच।